हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। लेट्स टॉक अबाउट परिणीति एंड राघव्स मैरिज। जैसे ही इनके शादी के क्लिप्स बाहर आने लगे ना, ये कपल को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। कियारा एंड सिद्धार्थ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, आलिया भट्ट का वेडिंग आउटफिट कॉपी किया है, परिणीति कितना ओवर रिएक्ट कर रही है, फैशन डिजास्टर एंड और भी कई चीजें लिखी गई। एंड आई वाज अज्यूमिंग कि कुछ वक्त बाद ये सब रुक जाएगा, बट अभी शादी को ऑलमोस्ट 1 वीक के ऊपर हो गया है। स्टिल ऐसे रील्स आर गेटिंग सर्कुलेटेड जहाँ भी ये कपल को मॉक किया जा रहा है। जैसे कि ये रील में लिखा गया दैट राघव थिंक्स ही इज कियारा एंड दिस हैपेंड बिकॉज राघव ने सेम हैंड जेस्चर किया था लाइक कियारा। रील ऑन इट्स ओन वाज नॉट प्रॉब्लमैटिक, इसमें किसी को कुछ इंसल्ट नहीं किया जा रहा था, एक फनी सा रील था, दैट्स इट। बट प्रॉब्लम एक्चुअली कमेंट सेक्शन में था, जहाँ पे लोग ब्रूटल हुए एंड ये कपल को इंसल्ट करने लगे। देन देयर वाज दिस रील जिसमें परिणीति कितना ओवर रिएक्ट कर रही है ये दिखाने की कोशिश की गई। एंड ये भी लिखा गया कि यही ओवर एक्टिंग की वजह से परिणीति को फिल्में नहीं मिलती। अभी आपको दोनों रील में डिफरेंस समझ गया होगा। पहला वाला एक्चुअल में लाइट ह्यूमर था, दूसरा वाला जो था ना दैट वाज ट्रोलिंग, जिस वजह से उसके कमेंट सेक्शन भी वैसे ही थे। कमेंट्स लाइक शी इज डूइंग सो मच ओवर एक्टिंग, डजंट लुक नेचुरल एट ऑल, शी कॉल्ड राघव एंड ही इज टेलिंग ही इज लुकिंग अप, इफ नॉट अप ही लुक्स डाउन और व्हाट, ओवर एक्टिंग, देयर वेडिंग इज टोटली स्क्रिप्टेड एंड मेनी सच कमेंट्स वर रिटन जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे जो जेन्युइनली फनी एंड हार्मलेस थे, जैसे कि ये वाला। राघव ने जब वो हैंड जेस्चर किया ना तब समवन रोट ब्रो थिंक्स ही इज मैरिंग सिड। ये लाइन किसको हर्ट नहीं करेगा, बट उसके अलावा जो भी लिखा जा रहा था ना दैट वाज ब्रूटल। वेडिंग डे पे कौन कैसे रिएक्ट करता है, अपनी खुशी को कैसे जाहिर करता है, उस चीज को भी आप इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करोगे देन दैट इज नॉट फेयर। एंड अभी फॉर सम रीजन पेस्टल थीम इज समथिंग जो कई सेलिब्रिटीज अपने वेडिंग के लिए चूज कर रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज के इवन डिजाइनर्स भी सेम थे, हेंस लोगों को लगता है दैट सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि एट टाइम्स कलर्स हो, पैटर्न्स हो, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज दिखता है। वेराज अगर आप दूसरा सिनेरियो देखोगे, रेड जो है ना वो एक ब्राइडल लहंगा कलर है एंड पहले से लोग वेडिंग्स में ना रेड आउटफिट्स पहनना प्रेफर करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस भी सेलिब्रिटी ने रेड पहना था दे वर ट्राइंग टू कॉपी ईच अदर? अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो हैंड जेस्चर पे इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, अग्रीड वो सेम था, कियारा एंड सिड ने वो कर लिया है, पर अंडरस्टैंड दिस कि राघव के लिए ना ये सब नया है। ही इज नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड वेयर ही नोज हाउ टू बी इम्प्रॉम्प्टू और हाउ टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो जब इतना बड़ा सेटअप होता है, इतने लोग होते हैं, कैमराज अराउंड होते हैं, तो थोड़ा नर्वस होना नेचुरल चीज है। एंड वो मोमेंट पे सॉ हिज ब्राइड परिणीति एंड शी वाज मेकिंग फ्यू हैंड जेस्चर्स, वो कम्युनिकेट करने का ट्राई करी थी। तो वो मोमेंट पे उसने सोचा होगा कि ऐसे स्टिल खड़ा रहूंगा तो वियर्ड लगेगा, आई हैव टू डू समथिंग। एंड वी ऑल नो दिस कि सिड कियारा का वो जो मोमेंट है ना वो कितना वायरल गया है। तो ऑब्वियस ही चीज होगी कि राघव ने भी वो क्लिप वगैरह ना कहीं देखा होगा। एंड व्हेन ही वाज थिंकिंग कि व्हाट रिएक्शन शुड आई गिव, तो हो सकता है कि ये रिएक्शन उसके माइंड में आ गया एंड उसने यही किया। नॉट अ बिग डील। ऐसे इवेंट्स में ना लोग नर्वस होते हैं जब आप पे पूरा फोकस रहता है एंड एवरीवन इज लुकिंग एट यू, कि आप क्या करने वाले हो, आपके हर मूव को लोग देखते हैं। एंड आज के वक्त में ना कोई ज्यादा ही खुश दिखने लगा ना तो उनको भी ओवर एक्टिंग का टैग दिया जाता है। एक बार होने वाली है शादी, इतना खर्चा किया है आउटफिट एंड वेन्यू में, इतना करने के बाद भी अगर वो एंजॉय नहीं कर पाए टू देयर फुलेस्ट, देन व्हाट्स द पॉइंट? एवरीवन वाज हैप्पी, परिणीति वाज हैप्पी, एंड व्हेन यू फील सच बटरफ्लाइज ना इट इज नॉर्मल टू एक्ट लाइक अ किड और एक्ट अ बिट इमेच्योर। योर टोन चेंजेस, योर एक्सप्रेशन चेंजेस, योर बॉडी लैंग्वेज चेंजेस। इट हैपेंस बिकॉज एक साथ ना आप काफी सारे इमोशंस फील करते हो। ओवरवेलमिंग होता है ये सब। जस्ट दैट आज के वक्त में इंटरनेट पे वो पिक्चर परफेक्ट रिएक्शन नहीं देखने मिला ना, देन पीपल क्रिटिसाइज यू। एंड ये सब केओस में ना कुछ लोग अंडरस्टैंडिंग थे एंड वो लोग डिफेंड कर रहे थे ये कपल को, सेइंग दैट इट इज अ बिग डे, व्हाटएवर शी डज इज आउट ऑफ लव, लेट देम बी हैप्पी। एंड एक सार्कास्टिक एंड ऑन पॉइंट कमेंट था, वो दे कॉपीड द रिचुअल्स टू, like putting Varmala ritual. They could have done something new. I hope you got the underlying point here. ऑल्सो कुछ ऐसे भी पेजेस थे जो परिणीति के आउटफिट को ना ब्रूटली क्रिटिसाइज कर रहे थे, सेइंग दैट कि उसका फैशन सेंस ऑलवेज हैज बीन क्वेश्चनेबल, बट दे वर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट इस बार वो कुछ अच्छा पहनेगी, पर वैसा नहीं हुआ। शी डिसअपॉइंटेड। इवन उसके ज्वेलरी को भी चीप बुलाया जा रहा था। ये जो पर्सन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना वो शायद एक फैशन इन्फ्लुएंसर है। दिस पर्सन ऑल्सो ब्रूटली क्रिटिसाइज परिणीति फॉर अ वेडिंग आउटफिट। उसके ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट किया, ज्वेलरी पे कमेंट किया गया कि वो कोई चीप ऐप से खरीदा गया ऐसा लग रहा है। एंड इट इज नॉट जस्ट मी हु इज सेइंग दिस कि वो ट्रोल हो रही थी। एक्चुअल में परिणीति को काफी लोग ट्रोल कर रहे थे, जिस वजह से इस पे आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, यू कैन रीड इट हियर। अभी ऐसा हो गया कि सेलिब्रिटी वेडिंग्स को भी ना कोई फैशन इवेंट की तरह लोग ट्रीट करने लगे हैं। एंड कई ऐसे फैशन इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये भी हुआ है दैट वो 2 क्रिटिसाइज करते हुए रील डाल रहे थे परिणीति के अगेंस्ट, पर उनकी जो ऑडियंस थी दे वर नॉट ओके विद दिस। एंड कमेंट्स में लोग इसके बारे में वोकल हो रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए परिणीति के साथ। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग कि कुछ लोगों को क्लियरली ये समझ आ रहा था दैट व्हाई ऑल दिस वाज प्रॉब्लमैटिक। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि परिणीति एंड राघव को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा था इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।